गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी। धार निरंकारी साध संगत जी, दास आप लोग के सामने एक छोटी सी पंक्ति रख रहा है, आशा है प्रवान कीजिएगा। साध संगत जी, आज का टॉपिक है सबसे पहले सोच को सकारात्मक रखे। साध संगत जी, सबसे पहले सोच को सकारात्मक रखे। साध संगत जी, प्यार से कहना जी। धार निरंकार साध संगत जी, आजकल एक चीज आम होती जा रही है, वो है तनाव या परेशानी में रहना। इस समस्या से छोटे बड़े, अमीर गरीब, लगभग सभी व्यक्तियों को जूझना पड़ता है। अपनी अपनी क्षमता से सभी तनाव, परेशानी इत्यादि से पीछा तो छुड़ाना चाहते हैं, परंतु फिर भी इससे छूट नहीं पाता। इसी तरह की समस्या लेकर कुछ विद्यार्थी एक बुजुर्ग सज्जन के पास गए, जिन्हें सभी दादाजी कहकर पुकारते थे। साध संगत जी, दादाजी को प्रणाम कर सभी ने अपनी अपनी परेशानी दादाजी के सामने रखी। दादाजी ने सभी को बातें ध्यान से सुनी। अब दादाजी ध्यान मग्न होकर सोचने लगे और बोले, मैं आपको एक संस्करण सुनाता हूँ। साध संगत जी, दादाजी ने अपनी बात कहनी आरंभ की। एक बार 10-12 वर्ष का बच्चा सोने से पहले अपने पापा के पास गया और कहने लगा, पापा मुझे होमवर्क करवा दो। पिता पहले से ही अपने अधेड़ साध संगत जी, पिता पहले से ही अपनी उधेड़ बुने में कि घर का खर्चा, लोगों को आना जाना, उन पर खर्चा इत्यादि से खिन्न बैठा हुआ था। उसने बच्चे को डांट झपट कर भगा दिया। थोड़ी देर में जब उसका गुस्सा शांत हुआ तो वह बच्चे के पास गया और देखा बच्चा तो सो चुका है। साध संगत जी, उसके हाथ से उसकी कॉपी लेकर बैठे, जैसे ही एक तरफ रखने लगा तो उसने देखा कि उसके बच्चे ने होमवर्क कर लिया है। उस बच्चे को एक निबंध का पैरा लिखना था, जिसका विषय था, पहले पहले कुछ चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगती, लेकिन बाद में अच्छी ही होती है। साध संगत जी, बच्चे ने लिखा, पहले तो मुझे स्कूल जाना ही अच्छा नहीं लगता था, परंतु जब मुझे पढ़ना आ गया तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहले तो मुझे परीक्षा अच्छी नहीं लगती थी, परंतु जब पढ़कर आगे बढ़ रहा हूँ तो इस परीक्षा को मैं धन्यवाद देता हूँ। पहले पहले जब कड़वी दवा देखते ही परेशान हो जाता था, ठीक होने पर उन्हीं दवाइयों से मैं स्वस्थ हो जाता हूँ। साध संगत जी, इसी तरह सुबह सुबह जब मुर्गा
बाग देता है या मम्मी आवाज़ देती है उठो, अलार्म भी बज रहा है, तो पहले तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन बाद में मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि मैं स्वस्थ एवं जिंदा हूँ। मैं अपने पिताजी का भी आभार प्रकट करता हूँ, जिसकी डांट पहले तो अच्छी नहीं लगती, परंतु उनकी वजह से ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ। एवं इस बात की भी खुशी है कि मेरे पिता मेरे पास हैं, जबकि मेरे दोस्त के तो पिता भी नहीं रहे। पढ़ते पढ़ते पिता की आँखों में आंसू आ गया और उसका जैसे जीवन ही परिवर्तित हो गया। सत्संग जी प्रिय साथियों, उसके पिता ने पास पड़ी कापी पर लिखा, आज मैं धन्यवाद देता हूँ ईश्वर को कि मुझे परिवार की जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। इसका अर्थ है कि मेरे पास परिवार है, बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं। अगर मैं घर में आना जाना है तो मेरी समाज में इज्जत है, पहचान है, मेरे सुख दुख के साथी हैं इत्यादि। उसने बच्चे को प्यार किया, सहलाया और उसका भी धन्यवाद करते हुआ एक असीम शांति में खो गया। सत्संग जी साथियों, जिंदगी में परेशानियां तो आती ही रहती है, उनको हम किस ढंग से देखते हैं उसी से हमारी समस्याएं हल हो पाएगी। अगर हम सकारात्मक ढंग से सोचेंगे कि किसी से कोई तुलना नहीं करेंगे, केवल अपने ऊपर ध्यान देंगे कि हमें सब कुछ मिला है, फिर भी हम परेशान क्यों हैं, इसलिए हमें प्रभु के शुक्राने में ही रहना है और सभी के प्रति एवं सभी हालातों में सकारात्मक नज़रिया को साथी बनाना है। सत्संग जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी धन निरंकार। सत्संग जी अंत में संपूर्ण हरदेव वाणी का पद संख्या 6 दास आप लोग के सामने रख रहा है। सत्संग जी कण कण वासी सर्वनिवासी नाम तेरा निरंकार है। सत्संग जी कण कण वासी सर्वनिवासी नाम तेरा निरंकार है। सबसे पहले तू था, तुझसे उपजा कुल संसार है। नित्य सनातन अविनाशी है, न घटता न बढ़ता तू, न जलता न गलता है, न कटता न उड़ता तू। दाएं तू बाएं तू, आगे तू पीछे तू, बाहर तू भीतर तू, ऊपर तू नीचे तू, तुझ बिन कोई सत्संग जी तुझ बिन कोई ठहर न खाली, तेरा सकल पसारा है, सब में ही रहता है, लेकिन सबसे ही तू न्यारा है। कहे हर देव के गुरु ज्ञान से, हर सुनजर तू आता है। सत्संग जी कहे हर देव के गुरु ज्ञान से, हर तू सुनजर तू आता है। सत्संग जी तू जिस पर कृपा करे, वह जन तुझको पाता है, वह जन तुझको पाता है। सत्संग जी संपूर्ण हरदेव वाणी पद संख्या 7।
हे सर्वनिवासी सत्संग जी, हे सर्वज्ञ कोई भी तेरा पा नहीं सकता पार। सत्संग जी, हे सर्वज्ञ कोई भी तेरा पा नहीं सकता पार है। छोटी सी बुद्धि मानव की विशाल तू निरंकार है। मन बुद्धि से परे है तू मुझे समझना मुश्किल है। सत्संग जी, मन बुद्धि से परे है तू तुझे समझना मुश्किल है। रोम रोम में बसने वाला तुझे परखना मुश्किल है। जो अपनी बुद्धि को चलाता तुझे समझ न पाएगा। बल बुद्धि को जो हारेगा उसे समझ तू आएगा। पूर्ण रूप से जिसका तुझ पर टिक जाता विश्वास है। सत्संग जी, पूर्ण रूप से जिसका तुझ पर टिक जाता विश्वास है। हे ईश्वर तेरे होने का उस जन को एहसास है। हे ईश्वर तेरे होने का उस जन को एहसास है। कहे हर देव की चर्म चक्षु से नजर तू न आता है। सत्संग जी, कहे हर देव की चर्म चक्षु से नजर तू नहीं आता है। ज्ञान चक्षु से ही हर मानव तेरा दर्शन पाता है। तेरा दर्शन पाता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी।